हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ऑडिटिंग चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, ऑडिटिंग चैप्टर को देखेंगे। इसके मोस्ट 110 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है ये आप लोगों को झारखंड पीजीटी सीनियर ऑडिटर और रिवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मेरा, ऑडिट नोटबुक कंटेंट्स। तो ऑडिट नोटबुक जो है कि कंटेंट्स में क्या क्या शामिल है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंस, डिटेल्स ऑफ वर्क डन, नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लारिफिकेशन, एक्सप्लेनेशंस, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए ब्रॉडर स्कोप। तो ब्रॉड स्कोप किसका किसका है, तो इसमें देखते हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेकिंग या नन ऑफ द अबव। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंटरनल ऑडिटर इज। तो इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है या परमानेंट एम्प्लॉय होता है या डेली वेजर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय होता है। तो हम लोग कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इंटरनल ऑडिटर से। तो इंटरनल ऑडिटर का जो सेक्शन दिया हुआ है वो किस सेक्शन में है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो इसका सेक्शन नंबर है 138। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉचिंग इज। तो वॉचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है चेकिंग ऑफ वॉचर्स, यानी कि वॉचर्स को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ। तो वैल्यूएशन जो है किसका बेस है, तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाई। तो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे कि अगर नॉन गवर्नमेंट पूछा जाएगा, तो नॉन गवर्नमेंट जो ऑडिटर होता है इसकी नियुक्ति बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा किया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 डेज के अंदर। ठीक है, अगर ये 30 डेज के अंदर अगर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो फिर कौन नियुक्त करेगा, शेयर होल्डर। अगर बोर्ड करने में असमर्थ होता है तो शेयर होल्डर नियुक्त करेंगे, और कितने दिन के अंदर, तो 90 डेज के अंदर। ठीक है, और वही अगर गवर्नमेंट ऑडिटर की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑडिटर, तो इसकी नियुक्ति की जाती है कैग के द्वारा। ठीक है, कैग के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और कितने दिन के अंदर, तो 60 डेज के अंदर। अगर ये करने में असमर्थ होते हैं कैग, तो कौन करेगा, बोर्ड करेगा 30 डेज के अंतर्गत। ठीक है, अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है तब कौन करेगा, तो मेंबर करेंगे, और वो भी कितने दिन के अंदर, तो 60 डेज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर ऑफ चेक्स इन कंट्रोल्स एक्सरसाइज इन ए बिजनेस टू इंश्योर इट एफिशिएंट वर्किंग इज नॉन एज। तो इसे इंटरनल चेक कहेंगे। नेक्स्ट, वॉचर्स रिलेटेड टू। तो वॉचर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल चेक इज मीन्ट फॉर। तो इंटरनल चेक से क्या अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई। तो इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मैनेजमेंट के द्वारा। अभी मैंने इसका सेक्शन बताया, सेक्शन नंबर 138। ठीक है, सेक्शन नंबर 138 में इसका उल्लेख किया गया है। और इंटरनल ऑडिटर जो है वह कौन कौन सी कंपनियां रखेगी, तो लिस्टेड कंपनियां। ठीक है, लिस्टेड कंपनियां जिसके TLPD कुछ भी हो वो इसे अपॉइंटमेंट करेगा ही। और वैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना हो, तो 200 करोड़ या उससे ज़्यादा, लोन कितना हो, तो 100 करोड़ या इससे ज़्यादा, पेड शेयर कैपिटल कितना हो, तो 50 करोड़ या इससे ज़्यादा, और डिपॉजिट जो है वो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उससे जो है इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। और वही अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए, प्राइवेट, तो प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर जो है 200 करोड़ या इससे ज़्यादा, और लोन जो है 100 करोड़ या इससे ज़्यादा होने पर जो है इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर। तो ऑडिटिंग वहाँ शुरुआत होती है जहाँ अंत होता है किसका, तो अकाउंटिंग का। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
ए गुड ऑडिट रिपोर्ट मस्ट एटलीस्ट मीट वन ऑफ द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन। तो एक अच्छा ऑडिट रिपोर्ट का जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट शुड ऑफर कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली सजेशन टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाई अनदर क्लर्क इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे इंटरनल चेक कहेंगे। नेक्स्ट, द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। तो कंपनी के ओनर्स को क्या कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन इज। तो वेरिफिकेशन क्या है, तो द एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज। तो इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, टू वेरीफाई अ स्टेटमेंट। तो ये सभी जो है इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक्स आर। तो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक है क्या है, तो इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज लाइक ए। तो ऑडिटर किसके समान है, तो ए वॉच डॉग। और आप लोग बताइएगा कि ये किस केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ स्पेशल ऑडिट इज नेसेसरी फॉर। तो स्पेशल ऑडिट जो है किसके लिए आवश्यक है, ऑप्शन है इन एफिशिएंट कंसर्न, प्रोसेसिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन एफिशिएंट कंसर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंपनी ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव। तो क्या एक्सपेक्टेड करता है, तो ए फैक्चुअल पोजीशन अबाउट द अकाउंट। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर अपॉइंटेड बाई। तो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो यह इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाई। तो एक कंपनी के ऑडिटर को किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है, तो यह जनरल मीटिंग में। ठीक है, ये जनरल मीटिंग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और अगर इसके सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 140। ठीक है, 140 का सब सेक्शन नंबर 1। और इसकी जो है सूचना किस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया जाएगा, तो ADT 2 में। ठीक है, ADT 2 में। और अगर ऑडिटर जो है खुद से इस्तीफा देता है तो ये किस फॉर्म में जाएगा, तो ADT 3 में। ADT 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वैकेंसी काउज्ड बाई रिजाइनेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाई। तो जब रिजाइनेशन के द्वारा जो है ऑडिटर के जो वैकेंसी है जो वह वैकेंट हो जाता है, तो वह किसके द्वारा फिल किया जाएगा, तो यह जनरल मीटिंग के द्वारा जो है फिल किया जाएगा। और अभी मैंने बताया कि इसका रिजाइनेशन का उल्लेख जो है किस सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन नंबर 140 का सब सेक्शन नंबर 2। और वही अगर इसे हटाया जाता है तो उसका सेक्शन क्या था, सेक्शन नंबर 140 का सब सेक्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑडिट इज डेप्थ मीन्स, तो इंटेंसिव ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। नेक्स्ट है कंकरेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ। तो कंकरेंट ऑडिट जो है किसका पार्ट है, तो यह इंटरनल चेक सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, ऑडिट इज डेप्थ इन साइनोनिम्स फॉर, तो डिटेल ऑडिट। ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूडेड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स वेयर एप्रोप्रिएट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूस ऑडिट। तो कंटिन्यूस ऑडिट का जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, इट इज़ कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए गुड इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट है इट इज़ एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए गुड इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट फैक्ट ऑफ EPA। तो EPA का इसमें से कौन सा जो है फैक्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो इसका कौन कौन सा फैक्ट है, तो इकोनॉमिक ऑडिट है, इफिशियंसी ऑडिट है और इफेक्टिवनेस ऑडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड, तो बैलेंस शीट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूटीन चेक्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वॉचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड ऑडिटिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो ये सभी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। When issuing unqualified opinion, the auditor who evaluate the audit findings, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्टिमेट ऑफ द टोटल लाइकली मिस स्टेटमेंट आर लेस देन मेटेरियलिटी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऑडिटर चेक सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉलोड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड, द ऑडिटर प्लान्स आउट द वॉल ऑफ ऑडिट वर्क इज नॉन एज, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे ऑडिट प्रोग्राम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट बाई, तो इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो यह मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। और इसका सेक्शन नंबर क्या है, तो सेक्शन नंबर 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर द स्टैट्यूट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फ्लोइंग कैन बी अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ कंपनी, तो एक कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मिस्टर जे हु होल्ड द सीए सर्टिफिकेट, यानी कि मिस्टर जे जो कि सीए का सर्टिफिकेट धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फिल इन द ब्लैंक्स इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाई विच द एक्यूरेसी इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में बी प्रूव्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सेल ऑफ 50,000 टू ए वाज इंटर्ड एज ए स्केल टू बी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एरर ऑफ कमीशन का। और ये किस तरह का एरर है, तो ये क्लरिकल एरर है, ठीक है। एरर्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रिंसिपल एरर है और एक है क्लरिकल एरर। और क्लरिकल एरर के भी कुछ टाइप है, जैसे कि एरर्स ऑफ कमीशन। इसमें क्या होता है, इसमें लिखते समय की त्रुटि जो है वह होता है, जैसे कि यहाँ सेल्स ऑफ 50,000 टू ए को 50,000 का जो है एसेट जो है सोल्ड किया, लेकिन वो क्या किया, इंटर्ड एज ए सेल टू बी, और वो एंट्री कर दिया बी के अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह की एरर को क्या कहेंगे, तो एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट किस तरह का एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, ओमिशन। तो ये होता है कंप्लीट त्रुटि या पार्शियली त्रुटि, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये सेल ऑफ 50,000 है, तो इसको या तो लिखना ही नहीं, या तो फिर इसको या तो लिखना ही नहीं, या तो फिर एक अकाउंट में लिखना और फिर स्वयं के अकाउंट में लिखना ही नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन यानी कि एक ही चीज़ को दो बार रिकॉर्ड कर देना। और नेक्स्ट एरर है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एरर के कारण जो है दूसरा एरर हो जाता है, जैसे कि किसी के अकाउंट में हम 7500 का डेबिट कर रहे हैं और वह एंट्री क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो इस तरह के एरर्स को क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। In comparison to the independent auditor, an internal auditors is more likely to be concerned with, तो इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाई, तो ऑडिट प्रोग्राम जो है किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो यह ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट के द्वारा जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरिम ऑडिट रिफर टू, तो इंटरिम ऑडिट जो है किसके द्वारा रेफर किया जाता है, तो यह ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ए कंपनी ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड इज पेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ऑफ ओमिशन आर, तो एरर ऑफ ओमिशन ये किस तरह
की त्रुटि है, तो ये टेक्निकल एरर है। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन जो है किस तरह का त्रुटि है, तो टेक्निकल है। इसमें क्या होता है, तो इसमें रिकॉर्ड को या तो मेंशन ही नहीं करना या मेंशन किए हैं एक जगह और दूसरा जगह इसे मेंशन ही नहीं किए। ठीक है, यानी कि पार्सली त्रुटि या तो फिर कंप्लीट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वॉचिंग इम्पल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ वॉचर टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज, यानी कि स्टॉक को जो है कम करके दिखाना, यह किस तरह का एरर है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एरर्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है, दो। ठीक है, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा है एरर ऑफ क्लर्क। तो ये किस तरह का एरर हो जाएगा, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, वेरिफिकेशन रेफर्स टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जामिनेशन द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर, दिस स्टेटमेंट वाज स्टेट इन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किस केस में कहा गया है कि ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूड एट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। तो ये किसके हेल्प से वेरीफाई किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटमेंट बाय द। तो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, किसी कंपनी का। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोर्ड के द्वारा। और कितने दिन के अंदर, तो 30 डेज के अंदर। ठीक है, और वही अगर गवर्नमेंट ऑडिटर की बात किया जाएगा तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो कैग के द्वारा। कितने दिन के अंदर, तो 60 डेज के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द वैकेंसी काउज्ड बाय रिजाइग्नेशन एट ऑडिटर इज फिल्ड बाय। तो अगर जो है वैकेंसी रिजाइग्नेशन के द्वारा अगर होती है, खाली होता है, तो इसको किसके द्वारा फिलअप किया जाएगा, तो एट द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ए स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट बाय द। तो एक स्पेशल ऑडिटर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेम्यूनरेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। तो कंपनी के ऑडिटर का जो पारिश्रमिक है, यानी कि रेम्यूनरेशन है, वो किसके द्वारा जो है फिक्स किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। अगर हम लोग बात करें कि रेम्यूनरेशन, इसका उल्लेख जो है किस सेक्शन में किया गया है, तो इसका उल्लेख जो है सेक्शन नंबर 142 में किया गया है। ठीक है, सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनल ऑडिटर हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट टू। तो इंटरनल ऑडिटर जो है अपना रिपोर्ट किससे देगा, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से किसी को नहीं देगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि अपना रिपोर्ट जो है किसे सबमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ऑडिटर इन जनरल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर्स के एजेंट्स की भांति जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शुड बी वॉच्ड विथ हेल्प ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टी कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द टर्म स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस रेफर। तो ये किसे रेफर करता है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। और आपको पहले बताया कि ये किस सेक्शन में दिया गया है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑडिटिंग टेक्निक्स एडॉप्टेड बाय ऑडिटर फॉर कलेक्टिंग एंड वॉचिंग एविडेंस। तो इसका सेक्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 143 का सब सेक्शन 9। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देती हूँ कि देखिए सेक्शन नंबर जो 143 है वो ऑडिटर की जो पावर एंड ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो इसका सब सेक्शन 1 में क्या आएगा,
सेक्शन नंबर 143 का सब सेक्शन नंबर 1 में, इसमें ऑडिटर के राइट्स के बारे में बताया गया है। और इसके सब सेक्शन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रिपोर्ट करेगा। और 143 में है कि ऑडिटर रिपोर्ट सेल आल्सो स्टेट। 143 का 4 में है रीजन फॉर रिजर्वेशन से रिलेटेड बताया गया है। और इसके 143 का 5 में रीजन्स फॉर रिजर्वेशन 143 के 5 में जो है ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है, ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और 6 में क्या बताया गया, 6 में बताया गया सप्लीमेंट्री ऑडिट, 7 में बताया गया है टैक्स ऑडिट, और 8 में बताया गया है ब्रांच अकाउंटिंग, और 9 में बताया गया है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, AAS रेफर्स टू। तो ये AAS क्या रेफर करता है, तो नॉलेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द पैनल ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंटेन बाई। तो कौन मेंटेन करता है, तो रजिस्ट्रार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये किस ईयर में पास हुआ, तो 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव राइट टू। तो रिटायर्ड ऑडिटर के क्या अधिकार नहीं है, क्या राइट्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेक रिटेन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स अ स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन नंबर 242 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, ऑडिट ऑफ बैंक्स इन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो स्टेचुरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ऑडिटर ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ कंपनी। तो इसका ऑप्शन देखिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो ऑडिटर है उसे फॉरेन ब्रांच में विजिट करने का राइट्स जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कोस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनी एक्ट इज। तो इसका क्या हो जाएगा, एवॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल ऑडिट्स एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। तो इनमें से ऑडिटर की क्या ड्यूटी नहीं है, तो आप लोग पहले बतलाएं कि ऑडिटर की ड्यूटी जो है वो किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन नंबर 143, ठीक है, 143 में ऑडिटर के पावर एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्यूटी टू रिपोर्ट कंपनी बैंकर। तो ये जो है उसके राइट्स नहीं है। और राइट्स की बात की जाए तो क्या क्या है, तो ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी वायलेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉचिंग इज। तो वॉचिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वैल्यूएशन इज द बेसिस ऑफ। तो वैल्यूएशन क्या किसका बेसिस है, तो वेरिफिकेशन का, ठीक है। और वेरिफिकेशन को भी जो है 3 टेक्निक है, ठीक है, कौन कौन सा, तो इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है और कन्फर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो बोर्ड के द्वारा, कितने दिन के अंतर्गत, तो 30 दिन के अंदर, ठीक है। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो इसके ऑडिटर की नियुक्ति कैग के द्वारा होता है, और कि इतने दिन के अंतर्गत, तो 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वाउचर रिलेट्स टू। तो वाउचर किससे रिलेटेड है, तो कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई। तो इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है
ऑडिट बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाई अनदर क्लर्क इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे? इसे इंटरनल चेक कहेंगे। नेक्स्ट है द ऑनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। तो कंपनी के ऑनर को क्या कहेंगे? शेयर होल्डर कहेंगे। एन ऑडिटर इज लाइक ए। तो ये किसके समान है? तो वॉच डॉग। नेक्स्ट, एक कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाई। तो एक कंपनी के ऑडिटर को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जनरल मीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। तो इसका इंटरिम ऑडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड द ऑडिटर प्लान्स आउट द वॉल ऑफ ऑडिट वर्क इज नॉन एज। तो इसे क्या कहेंगे? इसे ऑडिट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट बाय। तो इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर द स्टैच्यूट इज कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्टैच्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग कैन बी अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्टर जेड who hold the CA certificate. Next, fill in the blanks is documentary evidence by which the accuracy in the book of account may be proved. तो ये किसके द्वारा प्रूव किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉचर के द्वारा। नेक्स्ट है सेल ऑफ 50,000 टू ए वाज इंटर्ड एज ए सेल टू बी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तीर ऑफ कमीशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन कंपेरिजन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एन इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न विद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाई। तो ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट के द्वारा। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट रेफर्स टू। तो इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा रेफर किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ए कंपनी ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड इज पेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एरर्स ऑफ ओमिशन और। तो ये किस तरह का एरर है? तो टेक्निकल एरर है। नेक्स्ट है वॉचिंग इम्पाइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ वॉचर टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज। तो ये क्या होगा? स्टॉक को कम मूल्य में दिखाना। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन रेफर्स टू। तो ये किसको रेफर करता है? एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर द स्टेटमेंट वाज स्टेट इन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किंगस्टोन कॉटन मिल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। तो ये किसके हेल्प से होता है? जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटमेंट बाई। तो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फ्रेंड्स ये सब रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको और भी क्लास चाहिए या नहीं।